हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। राइट, यहाँ पे हम एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ससेप्टिबिलिटी के बारे में। राइट, तो दोस्तों इस पूरी थियरी का सबसे मेन फोकस हमारा होगा मैग्नेटाइजेशन वर्ड के ऊपर। राइट, तो सबसे पहले आप लोगों को मैग्नेटाइजेशन वर्ड सीखना होगा। तो दोस्तों मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को और मटेरियल को राइट मैग्नेटाइज मतलब उसको आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात है उसको आपको वो सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को कोई किसी आदमी को अच्छा बनाना होगा तो उस आदमी को आपको किसी और अच्छे आदमी के साथ रखना होगा। तो सेम यहाँ पे आपको जिस मटेरियल को मैग्नेट बनाना होगा उस मटेरियल को आपको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना होगा। राइट, तो आपको क्वेश्चन होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ से, तो इसलिए इस थ्योरी का स्टार्टिंग होगा सोलेनोइड से। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोलेनोइड लेंगे, उसके अंदर हम लोग जब करंट पास करेंगे तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 4 क्वांटिटीज की बात करेंगे और लास्ट में 5th क्वांटिटीज की बात करेंगे हम, ससेप्टिबिलिटी। राइट, इन पांचों मेन पॉइंट के ऊपर ही पूरी थियरी का प्रूफ होगा और बाकी का प्रूफ जो हम लोग है राइट वो लिख के करने वाले राइट पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट की। राइट दोस्तों, मैग्नेटाइजिंग करंट किसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होगा फ्री करंट, जिस करंट को हम लोग सोलेनोइड के अंदर पास करेंगे। अब जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग करंट सोलेनोइड के अंदर पास करोगे तो ऑब्वियस बात है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। राइट, और इसको फ्री करंट भी बोला जाता है क्योंकि ये जो करंट है वो हमारे हाथ में, हम फ्रीली उसको कैसे भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। राइट, और इसका नाम मैग्नेटाइजिंग करंट इसलिए होगा क्योंकि इसकी मदद से हम लोग सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने वाले हैं। राइट, अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप उसके अंदर एक सब्सटेंस रखोगे और मटेरियल, तो उसके अंदर जितनी भी डाइपोल मोमेंट रैंडम होंगी राइट वो धीरे धीरे क्या करेंगी कि एक डायरेक्शन में राइट घूमने लगेंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में राइट घूम जाएंगे। तब उस मटेरियल का हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका मैग्नेटाइजेशन हो गया। राइट, तो इस मैग्नेटाइजेशन करने के लिए आप लोगों को क्या जरूरी होगा, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट। तो हम सबसे पहले फिर से रिपीट करेंगे, सबसे पहले आपको सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट देना होगा जिसको हम फ्री करंट भी बोलेंगे। राइट, उस करंट की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम बोलेंगे एच, और वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितनी होगी उस हिसाब से राइट हमारा जो मटेरियल होगा उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। मतलब कि सभी डाइपोल राइट एक डायरेक्शन में घूमने के लिए ट्राई करेंगी, और जितनी डाइपोल दोस्तों एक डायरेक्शन में घूमेंगी उस हिसाब से उसके अंदर एक बाउंड करंट प्रोड्यूस होगा। याद रखना, बाउंड करंट, बाउंड का मतलब क्या हुआ, उसकी बाउंड्री और उसके सरफेस पे डाइपोल मोमेंट के हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगा सब्सटेंस के अंदर। राइट, उसको हम बोलेंगे बाउंड करंट, और जितना बाउंड करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा ऑब्वियस बात है उतना उस मटेरियल का क्या हुआ होगा, मैग्नेटाइजेशन। राइट, तो फिर से 4 क्वांटिटी को आपको याद रखना होगा लाइन में। पहले आप सोलेनोइड के अंदर क्या दोगे, मैग्नेटाइजिंग करंट, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उससे प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना मटेरियल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, बाउंड करंट, और उसके हिसाब से उस मटेरियल का क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन। राइट, अब 5th क्वांटिटी की बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी, तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी पे बात की हुई है, राइट, उसका रेफरेंस बताया हुआ है, वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि वो सब्सटेंस है राइट उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितनी प्रोड्यूस हो गई। दोस्तों आप 2 सब्सटेंस अलग अलग लोगे, दोनों के अंदर आप लोग को सेम मैग्नेटिक फील्ड दोगे, तो दोस्तों क्या उन दोनों का मैग्नेटाइजेशन सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों की ससेप्टिबिलिटी क्या है, अलग है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि वो लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में अपनी डाइपोल मोमेंट को एक डायरेक्शन में अरेंज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। राइट, उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल के अंदर इन 5 क्वांटिटी की बात एक साथ आ जाएगी। राइट, तो मैं आपकी बात करने वाला हूं कि क्लासरूम के अंदर राइट जब सब स्टूडेंट्स होंगे, तो जब आपके फैकल्टीज नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है कि सभी स्टूडेंट्स रैंडम डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि उसको हम बोलेंगे आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो क्या होगी, रैंडम होगी। राइट, अब जैसे ही आपके फैकल्टी क्लासरूम के अंदर एंटर होंगे तो जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग प्रवाह, दोस्तों मैग्नेटाइजिंग करंट, तो वो फैकल्टी का जितना मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उतनी उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, और जितनी उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी दोस्तों राइट उतना आप लोग क्या करोगे, एक डायरेक्शन में राइट बोर्ड के सामने राइट अरेंज हो जाओगे, और जितना आप लोग एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाओगे उसका मतलब क्या हुआ कि आपका उतना क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ। मतलब सपोज आपका आधा क्लास राइट एक डायरेक्शन में अरेंज हो गया था, मतलब आपके क्लास का क्या हुआ, हाफ मैग्नेटाइजेशन हुआ। राइट, पूरा क्लास आपका एक साइड अरेंज हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पूरे क्लास का मैग्नेटाइजेशन हुआ। अब दोस्तों मैं 5th क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ससेप्टिबिलिटी। राइट,
तो अब दोस्तों वही फैकल्टी दूसरे क्लासरूम में जाएगा तो क्या वहां पे भी सभी स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में अरेंज होंगे? उसकी कोई गारंटी है नहीं होगी, क्योंकि वो फैकल्टी का दोनों क्लास में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी तो सेम ही है, लेकिन दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, अलग होगी। मतलब कि दोनों मटेरियल है, राइट, उन दोनों का नेचर ही अलग है कि एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में ज्यादा रेंज होगी और एक के अंदर क्या होगी, कम होगी। तो मतलब एक का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा और एक का क्या होगा, कम होगा। तो आप लोगों को इन 5 चीजों पे ध्यान रखना होगा, फिर ही आप लोग अच्छी तरह से प्रूव कर पाओगे, राइट। मैग्नेटाइजिंग करंट जिसको हम बोलेंगे फ्री करंट, उसके हिसाब से प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम बोलेंगे एच, उस हिसाब से उसके अंदर प्रोड्यूस होगा बाउंड करंट जिसको हम बोलेंगे आई बी, और उसकी वजह से मटेरियल में प्रोड्यूस होगा मैग्नेटाइजेशन जिसको हम बोलेंगे एम। और कितना मैग्नेटाइजेशन होगा उसके लिए उसका डिपेंडेंस होगा ससेप्टिबिलिटी, राइट। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने सबसे पहले बात की हुई है सोलेनोइड की, राइट दोस्तों। तो आपको सिर्फ यहाँ पे देना होगा कि सिर्फ सोलेनोइड होगा, राइट। तो उसके अंदर हम जो आई एफ पास करेंगे जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसको हम और भी बोल सकते हैं फ्री करंट, क्योंकि ये करंट हमारे हाथ में होगा। और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट। ये दोनों सेम ही क्वांटिटी होंगी जिसको हम बोलेंगे एच, राइट। सिर्फ सोलेनोइड होगा, राइट। तो दोस्तों उसका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, राइट, इंटू स्मॉल एन इंटू आई, और आई की जगह पे हम रखेंगे आई एफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने नोट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सोलेनोइड की बात करने वाले हैं, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंस को और मटेरियल को अंदर पुट करेंगे, राइट। और आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल एन की जगह पे आप लोग लिख सकते हो कैपिटल एन बाय एल, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सब बात की हुई है, राइट। और ये जो पूरा स्टेप होगा, राइट, ये जो पूरा स्टेप जिसकी जगह पे हम लोग खास लिखने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट, राइट, म्यू नॉट जिसकी जगह पे हम लोग खास एक स्टेप लिखने वाले जिसको हम बोलेंगे स्मॉल आई एफ, राइट। और स्मॉल आई एफ का मतलब क्या होगा, कैपिटल एन इंटू कैपिटल आई एफ अपॉन एल, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, टोटल फ्री करंट अपॉन इसकी टोटल लेंथ होगी, मतलब कि फॉर यूनिट लेंथ मैग्नेटाइजिंग करंट इन ऑल टर्न्स, राइट। और ये जो आई एफ होगा, राइट, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट, जिसकी जगह पे आप लोग लिखोगे एच, राइट, म्यू नॉट इंटू एच। तो ये हमारा बन गया एक बेसिक इक्वेशन ओनली सोलेनोइड के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे कि जब आप लोग मटेरियल को उसके अंदर रखोगे, राइट, तो मटेरियल के अंदर कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, याद रखना। तो उसके लिए आप लोगों को उसका एक इक्वेशन पता ही होगा, मैंने आपको शॉर्टकट भी दी थी मियां वाली, राइट। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका इक्वेशन मैंने दिया था मियां वाला, राइट, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। और यहाँ पे आप लोग लिखोगे आई बी, मैंने आपको बताया था अभी, आई बी मतलब क्या होगा, उसका बाउंड करंट, जो करंट उसके अंदर, राइट, प्रोड्यूस होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि ये हमारा अगर सब्सटेंस होगा, राइट, उसके ऊपर आप अगर करंट पास करोगे और उसको सोलेनोइड के अंदर रखोगे तो क्या होगा कि उसके अंदर सभी डाइपोल एक डायरेक्शन में क्या होंगी, धीमे धीमे, राइट, घूमेंगी और अरेंज हो जाएगी। और जब सभी डाइपोल एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी तब उसके अंदर एक क्या होगा, नेट करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे, राइट, आई बी, बाउंड करंट, जो उसकी बाउंड्री पे होगा उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। दोस्तों ये करंट हम लोगों ने बाहर से दिया हुआ है और ये सब्सटेंस के अंदर प्रोड्यूस होगा, राइट, तो इसको हम बोलेंगे बाउंड करंट। बस इसी क्वेश्चन से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। अब आप लोगों को मैग्नेटाइजेशन की एक सबसे मोस्ट टाइम की डेफिनेशन याद रखनी होगी कि मैग्नेटाइजेशन किसको बोलते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली का बात अभी बताई थी, राइट, कि पर यूनिट वॉल्यूम मतलब दोस्तों कोई भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर आप मैग्नेटाइजेशन कब बोलोगे, जब सभी डाइपोल एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स का, कि पूरे क्लास का मैग्नेटाइजेशन कब आप बोल सकोगे, जब सभी स्टूडेंट्स, राइट, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एक डायरेक्शन में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम अगर सभी डाइपोल मोमेंट, राइट, सभी डाइपोल मोमेंट क्या होंगी, एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगी, तो उसको हम बोलेंगे उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसका इक्वेशन लिखने वाले, मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब इस डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर डालेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई बी इंटू ए अपॉन वॉल्यूम वी। अब आप लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम वी, राइट, उसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, राइट, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे एरिया कट हो जाएगा और आपको मिलेगा आई बी अपॉन एल, राइट, आई बी अपॉन एल। और आई बी अपॉन एल को आप क्या बोलोगे, बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ, जिसकी जगह पे आप लोग लिखोगे स्मॉल आई बी, राइट। तो दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट और टेक्निक दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेम ही था, आई एफ अपॉन एल, उसकी जगह पे हम लोगों ने लिखा था स्मॉल आई एफ, उस स्मॉल आई एफ की जगह पे हम लोगों ने लिखा था एच।
सेम यहाँ पे आई बी अपॉन एल, उसकी जगह जगह पे हमने लिखा आई बी, और आई बी का मतलब क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितना आप फ्री करंट दोगे उतना उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट पास होगा और उतनी उसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, और उस इंटेंसिटी के हिसाब से सभी डाइपोल क्या होंगी, राइट, एक डायरेक्शन में अरेंज होगी, और उस हिसाब से उसके अंदर आई बी प्रोड्यूस होगा, और उस हिसाब से हम बोल सकेंगे कि उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, राइट। तो ये इक्वेशन आप लोगों को नोट डाउन करना होगा, बीच का स्टेप आप भूल जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका फाइनल इक्वेशन पता होना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नीट के अंदर कोई भी स्टेप आप लोगों को थियोरेटिकली पूछ सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब बात आएगी इन दोनों की मिक्सिंग की, मतलब कि जब अब हमने सब्सटेंस को इसके अंदर रख लिया है, राइट, ये फिगर आप ध्यान रखो, उसके अंदर कितना टोटल फील्ड होगा। दोस्तों यहाँ पे फील्ड सिर्फ सोलेनोइड का था, यहाँ पे फील्ड सिर्फ मटेरियल का था, हमने बहुत ही स्टेप वाइज थ्योरी को बताया हुआ है, राइट, बहुत ही अच्छी तरह से। अब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो टोटल फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी इज इक्वल टू, दोस्तों यही इक्वेशन लिखोगे सोलेनोइड वाला, म्यू नोड वाला। लेकिन अब इसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके लिए दोनों करंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट, आई एफ जो हमने बाहर से दिया हुआ है, राइट, सोलेनोइड के अंदर, और दूसरा करंट रिस्पॉन्सिबल होगा आई बी, राइट, जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम दोनों करंट की बात करने वाले हैं, राइट, आई एफ प्लस आई बी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों करंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसके लिए हम लिखेंगे आई एफ प्लस आई बी। अब बस बहुत ही सिंपल बात होगी, बी इज इक्वल टू म्यू नोट। अब आई एफ की जगह पे आप लिख सकोगे, राइट, यहाँ पे एच, और आई बी की जगह पे आप लोग लिख सकोगे एम। तो ये बन गया आपका सबसे मोस्ट टाइम इक्वेशन, कहीं बुक के अंदर ये इक्वेशन डायरेक्ट दिया हुआ है, राइट, बी इज इक्वल टू म्यू नोट इन ब्रैकेट एच प्लस एम, राइट। अब हम आगे बात करेंगे, खास ध्यान रखोगे, अब हम जा रहे हैं ससेप्टिबिलिटी की ओर। यहाँ पे हम लोगों ने चार क्वांटिटीज को क्लियर किया, राइट, आई एफ, आई बी, एच और एम, राइट, ये दोनों सेम होंगी और ये दोनों सेम होंगी, राइट। एच के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आई एफ और एम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आई बी। अब हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो प्रोड्यूस मैग्नेटाइजेशन, उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन होगा, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो दोस्तों ऑब्वियस बात है कि जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे सोलेनोइड के अंदर, उतना उसका क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब कि जितने आपके फैकल्टी क्लासरूम के अंदर, जितने आपके फैकल्टी क्या होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, उतना क्लास का क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। तो सेम एग्जांपल आप लिख सकते हो, उसका मतलब क्या हुआ, एम इज प्रोपोर्शनल टू एच, राइट, एम इज प्रोपोर्शनल टू एच। ये भी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब हम जब प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो भी इस बात है, वहां पे आपको एक कांस्टेंट रखना होगा जिसको हम बोलेंगे काई एम, राइट, काई एम। बस यही कांस्टेंट को हम बोलने वाले हैं, यही कांस्टेंट को हम बोलेंगे, राइट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसकी बात मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, राइट, ससेप्टिबिलिटी, राइट, कायम। और अलग अलग सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होगी उसका भी हम लोगों ने अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप खास देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कायम इंटू एच। अब दोस्तों इस इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे, राइट, यहाँ पे खास ध्यान रखना, इस इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नोड, राइट, म्यू नोड इन ब्रैकेट, यहाँ पे आप लिखोगे एच, राइट, और एम की जगह पे आप लिखोगे काई एम इंटू एच। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एच को कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा म्यू नोट इंटू एच, राइट, इन ब्रैकेट 1 प्लस काई एम। ये इक्वेशन भी आप लोगों को याद रखना होगा, 1 प्लस काई एम। अब हम लोग म्यू नोट इंटू 1 प्लस काई एम, आप देख सकते हो कि म्यू नोट और 1 प्लस काई एम ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, राइट, जबकि एच क्या होगा, वेरिएबल, और उस हिसाब से बी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इस कॉन्स्टेंट म्यू नोट इन ब्रैकेट 1 प्लस काई एम की जगह पे आप लोग क्या लिखने वाले हो, सिर्फ, राइट, म्यू, राइट, उसकी जगह पे आप लोग लिखोगे सिर्फ म्यू, राइट। और इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ये इक्वेशन भी आपके लिए क्या होगा, एम भी होगा। अब हम इसी इक्वेशन को रिपीट करेंगे, जब आप म्यू नोट को नीचे ले लोगे, राइट, यहाँ पे म्यू नोट को नीचे ले लोगे तो आपको पता होगा कि म्यू अपॉन म्यू नोट मतलब किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी, राइट, उसको आप वैक्यूम की परमिएबिलिटी के हिसाब से मेजर करोगे तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे आपका बन गया दूसरा इक्वेशन, राइट, 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये इक्वेशन भी आप लोगों को खास याद रखना होगा, राइट। तो ये सब जितने भी इक्वेशन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, सब इक्वेशन आपके लिए एग्जाम के लिए आईएमपी होंगे, राइट। इतने इक्वेशन आप लोगों को खास ध्यान में रखने होंगे, राइट। अब यहाँ पे हम एक दूसरे शॉर्टकट की बात करने वाले, तो आप यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा। सपोज हमने जैसे बात की कि सिर्फ सोलेनोइड के लिए इक्वेशन होगा बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच, और अगर आप सब्सटेंस रखोगे तो इसका इक्वेशन हो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, राइट। इसकी मदद से हम एक शॉर्टकट बना लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग जब इसका रेशियो लोगे बी अपॉन बी नोट, राइट, बी अपॉन बी नोट, तो यहाँ पे एच एच कट हो जाएगा, आपको मिलेगा म्यू अपॉन
म्यू नॉट। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को मतलब नीचे के स्टेप को ऊपर के स्टेप में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सेम, यही प्रोसेस साइड साइड करनी होगी, म्यू माइनस म्यू नॉट राइट, अपॉन आपको मिलेगा म्यू नॉट। तो इसको आप लिख सकते हो राइट, डेल्टा बी बाय बी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट राइट। अब हम क्या करेंगे कि आपको पता होगा, अभी हमने प्रूव किया था कि म्यू इज इक्वल टू राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो म्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस का एम, इसको हम हाईलाइट कर देंगे, इसकी जरूर आपको 2 मिनट बाद पड़ेगी। और म्यू नॉट को आप नीचे लोगे तो आपको मिलेगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस का एम। अब हम क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो आपको मिलेगा म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू का एम। बस लास्ट स्टेप होगा, म्यू नॉट को आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट राइट इज इक्वल टू आई एम। अब आपको आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ से हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट पुट करेंगे राइट, मतलब इसकी जगह पे आपको मिला का एम, यही रिजल्ट भी आपको काम आएगा। तो आपको डायरेक्टली एक फाइनल आंसर मिलेगा एक शॉर्टकट की फॉर्म में राइट, डेल्टा बी अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू का एम राइट। तो ये इक्वेशन आप लोगों को डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है राइट दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अलग अलग इक्वेशन की बात की, फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट पास करोगे, फिर उसका फील्ड मेजर करोगे, फिर आप सब्सटेंस को रोकोगे राइट, उसका मैग्नेटाइजेशन मेजर करोगे, फिर दोनों की बात आप लोग करोगे राइट। और यहाँ पे आप बात करोगे ससेप्टिबिलिटी की राइट, फिर आप क्या करोगे कि ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो यहाँ पे आपको एच कॉमन निकलेगा, फिर ये जो कांस्टेंट होगा उसकी जगह पे आप लोग पुट करोगे ओनली म्यू राइट। तो इसकी जगह पे आप म्यू लिखोगे तो आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू एच। और इसी इक्वेशन की मदद से आप लोग दूसरा भी इक्वेशन प्रूव करोगे कि ये म्यू नोट को क्या ले लोगे आप नीचे, तो आपको मिलेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी राइट। ये इक्वेशन भी आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो ये सभी इक्वेशन को आप लोगों को अच्छी तरह से नोट डाउन करना होगा राइट। थैंक यू।